हेलो, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जोक्टा अकेडमी प्लस। तो पहले बता दीजिए कि सबको साउंड आ रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। जो भी यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, एस्पिरेंट हैं, जो भी पुलिस कांस्टेबल 2024 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ बता दीजिए सभी कि साउंड क्लियर है, सब ओके है, ऑडियो वीडियो प्लीज़। फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यशवंत ठाकुर, राधे कृष्णा जी, अनुराग चौहान, ठीक है जी, सब ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कैसे हो आप सब? फिर आज अपने फ्रेंड्स के लिए बता दीजिए कि जोक्टा एकेडमी आज मैथ्स का एक स्पेशल सेशन लेने जा रही है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस की हैं सिलेबस में, जिसमें आपका जो मैथमेटिक्स का सेक्शन रहने वाला है वो 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को लिंक जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए कि यहाँ पे जोक्टा अकेडमी प्लस आपके लिए मैथ्स की ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस लेने आ रही है यहाँ पे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ना बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, चाहे आपको चीज़ें आती है चाहे नहीं आती, हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चीज़ें सिखाएंगे। इस लाइव सेशन का हमारे पास मेनली मतलब यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी एजुकेशन आगे प्रोवाइड की जाए, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी उस पर अच्छी तरह से फोकस करना, ठीक है। और साथ में अपना पेन नोटबुक साथ में रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अपना सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं हरजिंदर सिंह, ठीक है, आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेके आया हूँ, तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर। तो देखिए, मैथमेटिक्स को करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। तो हमारा जो जोक्टा अकेडमी प्लस है, उसकी जो ब्रांच शिमला और धर्मशाला दोनों जगह है, तो उसकी जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर तीनों अवेल करा सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन होगी चाहे रिकॉर्डेड हो गए। शिमला में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, ठीक है। धर्मशाला में भी आपको यहाँ पे क्लासेस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। शिमला वाला नंबर आपके सामने दिया है और धर्मशाला वाला नंबर भी आपके सामने दिया है। तो आप एडमिशन करा सकते हैं, चाहे एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, चाहे आपका एचपी पटवारी हो गया, हाई कोर्ट हो गया, चाहे जो भी हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट के कोई भी एग्जाम है ना, उसके लिए आप यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस की बात करें ना, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उन्होंने कुछ यहाँ पे टॉपिक आपके सामने रखे हैं, जिसमें हमारे पास पहला आता है रैशनल नंबर, जो कि परिमेय संख्या है। दूसरा आपके पास यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल दे रखा है, जो कि इसी में ही हमारा कवर हो जाएगा, फ्रैक्शन और डेसिमल में। फिर आपके पास आता है मेंसुरेशन, जिसमें आप सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक आता है लास्ट में, प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो यहाँ पे नहीं दिए हैं, पर फिर भी हमको यहाँ पे यूज़ करने हैं। जैसे कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा, पर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा एलसीएम का। देखा, टाइम एंड डिस्टेंस में अगर हम बात करें ना पे परसेंटेज की, तो परसेंटेज का एक अहम रोल रहता है। हमारा जो परसेंटेज और जो रेशियो होती है ना, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। अगर यहाँ पे अर्थमेटिक की बात करें तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। परसेंटेज आपको सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे साथ में रेशियो प्रोपोर्शन सबसे पहले जाननी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लॉस की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस में भी ऐसा ही होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मेन टॉपिक हैं जो आपको यहाँ पे सिलेबस में दे रखे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो हमें करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे हमको नहीं दिए, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा रैशनल नंबर, ठीक है। हम परिमेय संख्याओं के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स को लिंक भेज दीजिए और बता दीजिए कि जोक्टा अकेडमी प्लस मैथ्स की क्लासेस लेके आ गया है। तो जल्दी से जल्दी लिंक भेज दीजिए और बता दीजिए कि सब ठीक है, यहाँ पे साउंड की क्वालिटी सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम अभी यहाँ पे। जी चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं।
ये हमारा 2 पार्ट में होगा। आज हम रैशनल नंबर 1 करेंगे, जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा उसमें हम रैशनल नंबर 2 परिमेय संख्या 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास होने वाला ना स्टूडेंट्स, उसमें हम सबसे पहले जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये जो संख्या पद्धति है वो एक्चुअली में है क्या, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले किसकी बात होती है, नंबर की बात होती है। तो हम उसी को लेके सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, उसमें फिर हम जानेंगे कि कितने टाइप का होता है, उसमें फिर अलग अलग सब ग्रुप हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पे नंबर सिस्टम की बात करते हैं या फिर संख्या पद्धति की बात करते हैं तो हमारे पास मेनली अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम आता है जिसको हम दशमलव बोलते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बाइनरी आता है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में, कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 101010 की फॉर्म में। एक अलग नंबर सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। आगे आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये भी हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये भी हम यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, हमारे काम का नहीं है। अब नंबर सिस्टम में जो हमारे पास मेन रोल रहता है वो किसका होता है, डेसिमल नंबर का, मतलब जो दशमलव वाली संख्याएं होती है। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे दशमलव से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे डेसिमल की बात करें ना तो डेसिमल में हमारे पास नंबर कौन कौन से आते हैं, पहले हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो जैसे हमने बोला डेसिमल होता है, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, वैसे ही एक सिस्टम कौन सा होता है हमारे पास, डेसिमल, जिसमें जो हमारे पास नंबर आते हैं 0 से लेके 9 तक आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो सेट ऑफ नंबर होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास से, ये हो गए हमारे पास 10 नंबर, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक ये जो टोटल नंबर बनेंगे, टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है हमारे पास, टोटल नंबर हमारे पास आते हैं 10। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो डेसिमल नंबर होता है उसमें टोटल नंबर कितने होते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास ये 0 से लेके 9 तक, जो कि हमारे पास कितने हैं, 10 है, ठीक है ना। तो चलिए आगे फिर, ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो ना स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको डेसिमल नंबर की बात की, अब जनरली डेली लाइफ में हम बहुत सारे नंबरों से अवगत होते हैं। आप जैसे 246 हो गया, 526 हो गया, कुछ भी हो गया हमारे पास, कोई भी नंबर हो गया, थाउजेंड्स में हो गया, लाख्स में हो गया, कोई भी हो गया। तो जब डेसिमल नंबर को आप पढ़ने वाले होते हैं ना, तो आपको नंबर का पता होना चाहिए सबसे पहले। एक होती है उसकी फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू की बात करें अगर हमारे, तो उसका अंकित मूल्य होता है। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस मतलब उसका स्थान कहाँ पे है, क्या वो यूनिट प्लेस पे है, क्यों इकाई के अंक पे है, या वो दहाई के अंक पे है, ठीक है, टेंस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है। थाउजेंड्स का मतलब क्या है हमारे पास, यहाँ पे आगे देखेंगे तो 1000 पे है, 10,000 पे, इस तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वैल्यू देखते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टार्टिंग वाला कोई भी नंबर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर दे रखा है 2469, ठीक है, एक मेरे पास नंबर है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस तरह से कि फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए, मतलब उसका जो अंकित मान है, अंकित मान मतलब जो फेस वैल्यू होती है, और प्लेस वैल्यू कौन से स्थान पे है, वो चीज़ आपको पूछी जा सकती है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ना फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू होती क्या है, जैसे मैं आपसे मिला मान के चलिए, अब मैं आपको कैसे पहचानूंगा, मैं पहचानूंगा आपको कि जैसे मैं आपको देखा ना मैंने, जैसे आपका फेस कैसा है तो आपके फेस से पहचान लूंगा, कोई दूसरा पर्सन है उसके फेस से पहचान लूंगा। वैसे जो नंबर होंगे ना वो भी अलग अलग दिखते हैं। तो जैसे 6 हो गया, 6 तो 6 की तरह दिखेगा ना, 7 की तरह नहीं दिखेगा। तो जब भी आपके साथ फेस वैल्यू पूछी जाएगी यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, देखना है कि नंबर कौन सा है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। गॉट इट। तो जैसे 9 हो गया ना, तो 9 किसकी तरह दिखेगा, 9 की तरह दिखेगा। 6 किसकी तरह दिखेगा, 6 की तरह दिखेगा। 4 की तरह दिखेगा, और 2 की तरह दिखेगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, 9 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 9 ही होगी। 6 की कितनी होगी, 6 की 6 होगी। 4 की 4 होगी, और 2 की 2 होगी। मतलब फेस वैल्यू क्या होती है, किसी नंबर की सेम रहती है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें या फिर यहाँ पे अंकित मान की बात करें, तो ये हमारे पास सेम रहता है। फेस वैल्यू और अंकित मान, ये जो नंबर होता है उसका फेस वैल्यू उसी के बराबर होती है। इसको फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। तो बताइए जल्दी से जल्दी समझ आ रहा है सभी को या नहीं समझ आ रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं सब क्लियर हो रहा है।
जल्दी से बता दीजिए, सब क्लियर हो रहा है? फेस वैल्यू क्लियर होगी सभी को? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे लगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया, तो फेस वैल्यू हमने यहाँ पे जाना। अब फ्रेंड दूसरी बात आती है यहाँ पे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू उसका स्थान कहाँ पे है, ठीक है, स्थान कहाँ पे हमारे पास, क्या वो इकाई के अंक के बारे में बात कर रहे हैं या फिर दहाई पे है, सैकड़ा है, हज़ार, ऐसे पढ़ा होगा अपने हिंदी मीडियम वालों ने। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो यूनिट डिजिट पे, ठीक है, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे वो बात होती है हमारे पास। ठीक है, अब जब भी हमारे पास कोई भी नंबर है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फेस वैल्यू बता दी, अब अगर हम यहाँ पे ना उसकी किसकी बात करें, अगर प्लेस वैल्यू की बात करें, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना। देखिए, ये जो अंक होता है ना, ये यूनिट डिजिट होता है, इसको हम इकाई का अंक बोलते हैं। इकाई के अंक का जो प्लेस वैल्यू होगी ना, वो एज इट इज होगा, उसको नहीं छेड़ना हमने। अगर मेरे पास यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछी जाए, आपके पास प्लेस वैल्यू पूछी जाए, किसकी प्लेस वैल्यू मुझे बोला है, इकाई के अंक वाली, ये जो यूनिट का डिजिट है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर इसके हम स्थानीय मान की बात करें तो कितनी होने वाली है, जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर होता है ना, उसका स्थानीय मान सेम होता है। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। अब आगे बात करते हैं हम 6 की। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, ये आपको पता क्या करना है, जब भी आपके पास स्थानीय मान पूछ लिया जाए ना, आपको नंबर देखना है कि उसके राइट में कितने डिजिट है, उसके राइट में कितने डिजिट है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, गॉट इट। तो उसके डिजिट में यहाँ पे कितने डिजिट हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 6 दे रखा है, तो 6 के राइट में कितने डिजिट दिखे आपको, यहाँ पे 6 के राइट में हमको 1 डिजिट दिखा। तो जितने डिजिट उसके राइट में हो उसके आगे उतनी ही 0 लगा दीजिए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे 6 का मुझे पूछा कि प्लेस वैल्यू क्या है, अब क्या करोगे, 6 एज डिजिट राइट डाउन कर लीजिए और इसके आगे जितने डिजिट हैं उसकी उतनी 0 लगा लीजिए। तो 6 का जो स्थानीय मान होगा, प्लेस वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, 60 होगी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट 4 की। अगर हम 4 का स्थानीय मान देखें तो कितना होने वाला है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 4 का स्थानीय मान कितना होगा, बहुत बढ़िया, फास्टली बताइए कितना होगा स्थानीय मान। आयुष्मान ठाकुर बहुत बढ़िया, इकाई 9, दहाई 6, 4, सैकड़ा, हज़ार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार, अक्षय नांटा, पलकी जसवाल, आयुष्मान ठाकुर, बहुत बढ़िया आंसर आ चुके हैं यहाँ पे। आयुष्मान ठाकुर 400, दीक्षी, ठीक है जी 400, नितिन शर्मा 400, अभिषेक कुमार 400, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास 4 का कितना होगा, 400 होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 की हमारे पास प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कितना होने वाला है, 2, यहाँ पे 1000, क्योंकि 2 के आगे कितने 0 हैं, कितने डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट हैं, तो कितनी 0 लगानी पड़ेगी हमको, 3 0 लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हमारे पास क्या था, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हो गया ना क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या हुई, अंकित मान, उसका फेस क्या है, कैसा दिखता है, और दूसरा हो गया प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान उसका क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। गॉट इट, चलते हैं आगे। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको कीजिए जरा फटाफट, इसका आंसर बताइए। हमारे पास क्वेश्चन है 34,567, 34,567 नंबर दे रखा है, उसमें पूछा गया है कि जो 5 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी। फटाफट जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, बताइए कितना आ रहा है आपके सामने। नितिन शर्मा का आंसर आ चुका है जो कि 5 है, वेरी गुड। दीक्षी, ठीक है जी, आंसर ए 5, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार 5 आंसर आ चुका है। बाकी भी बताइए कितना आंसर आ चुका है आपका। ठीक है जी, 5, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 5 है। सभी समझ चुके हैं कि किस तरह से हम फेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए। फिर इसमें बताइए जरा प्लेस वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 34,567, तो आपको पूछा है कि प्लेस वैल्यू 5 की कितनी होगी। अब यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है आपसे, ठीक है, तो इसमें कितना होने वाला है हमारा। नितिन शर्मा ऑप्शन बी 500, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आयुष्मान 500, रावत 500, अभिषेक कुमार, दीक्षी, बहुत बढ़िया जी, सभी का आंसर बहुत सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या जाना, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक आने की संभावना है। ठीक है, आगे चल सकते हैं फिर हम। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को क्या किया है, कंबाइन करके दे रखा है। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है, ये पहले किसी एग्जाम में भी पूछा गया है।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35,362? 35,362 में 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, मतलब जो इसका अंकित मान है और साथ में दूसरा कौन सा मान दे रखा है, स्थानीय मान, इनका जो अंतर होगा वो क्या होगा? तो चलिए बहुत बढ़िया बताइए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले आपको इसका कौन सी वैल्यू लिखनी है? प्लेस वैल्यू राइट डाउन करनी है। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इसका स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान कितना हो गया? इसका स्थानीय मान हमारे पास 5 का कितना आने वाला है? देखो 5 यहाँ पे है तो इसके आगे आपको 3 जीरो लगानी है, तो हमारे पास स्थानीय मान इसका आ गया है 5000। अगर हम 5 के फेस वैल्यू की बात करें, इसके अंकित मान की बात करें, तो मैंने आपको बताया फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही होती है, तो इसका फेस वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। दोनों का डिफरेंस पूछा है आपके सामने, तो आपको करना क्या है? 5000 से सिंपली 5 माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर कितना बचने वाला है? 4995। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे, ठीक है जी, आयुष्मान ए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही किया है। आगे चलें फिर यहाँ से, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, प्लस माइनस का क्लियर। आपको क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्लेस वैल्यू का आ सकता है अकेले, फेस वैल्यू का आ सकता है, दोनों का प्लस आ सकता है, दोनों का आपको माइनस आ सकता है, दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जामिनर तो आपको नंबर के साथ खेलेगा, आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, मैथ से डरना नहीं है, आपका बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पे चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये आप क्वेश्चन आपके लिए। अब चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 35362? इस नंबर में अब हमें क्या पूछा है? जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है ना, उनके यहाँ पे योग पूछा है, जोड़ पूछा हुआ है, एडिशन पूछी हुई है। ठीक है, तो बताइए इसका कितना हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। श्यामलाल, बहुत बढ़िया जी। नितिन ऑप्शन डी, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। रावत भी ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। अभिषेक कुमार ऑप्शन डी। श्यामलाल, आप बेस्ट हो सर जी। कोई नहीं, बेस्ट तो स्टूडेंट्स हैं हमारे। ठीक है, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपकी जॉब लगने वाली है, बी पॉजिटिव, आप सभी बेस्ट हो। ठीक है, आगे जुड़ते हैं हम। ठीक है जी, दीक्षित हमारे पास ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया, 5005, वेरी गुड। सभी का आंसर यहाँ पे सही आ चुका है, तो ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो आप देखोगे 5 का हमारे पास जो प्लेस वैल्यू है कितनी होगी? 1000 होगी। अगर हम इसके अंकित मान की बात करें, फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू वही होती। दोनों का आपको क्या पूछा है? सम पूछा गया है, तो आंसर क्या रहने वाला है? 5005। बहुत बढ़िया, चलते हैं अब आगे। ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी बात की हमने, जब हमने बात की किसी भी नंबर की जो हमारे पास डेसिमल नंबर ऑफ सिस्टम है। तो सबसे पहले जब नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर के बारे में पता भी तो होना चाहिए कि उसका कौन से प्लेस पे है, कौन सी उसकी फेस वैल्यू है, अंकित मान क्या होता है, ठीक है, और उसका अगर स्थानीय मान क्या होता है। अब उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे नंबर में कि डेसिमल को कितनी तरह से आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सम्मिश्र संख्या होती है, वो आगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमको इमेजिनरी नंबर से नहीं मतलब, हमको मतलब है यहाँ पे रियल नंबर से, क्योंकि उसी के नीचे हमारे पास एक चार्ट बनेगा जिसमें हम डेसिमल पढ़ेंगे, जिसमें हम आगे रैशनल पढ़ेंगे, हम इरेशनल पढ़ेंगे, बहुत सारे नंबर हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी? रियल नंबर की। ये चार्ट आप बना लीजिए, बड़े काम का आने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी हमको दिखने को मिल सकता है। गॉट इट? तो देखिए यहाँ पे जो रियल नंबर होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। हमारे पास कौन सी संख्या होगी? वास्तविक संख्याएं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे पास रियल नंबर? अगर हम यहाँ पे रियल नंबर की बात करें तो एक होता है हमारे पास डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। और जो दूसरा हमें देखने को मिलता है उसको हम बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अब एक एक करके हम सभी को जानेंगे। ठीक है, कि पूर्णांक क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। दशमलव जो आप लिखते हो, जैसे 12 लिखा आपने, 12.5 लिखा, 1.2 की बात की, 1.333, इस तरह से कोई भी चीज़ है वो किस में आएगी? आगे डेसिमल में, दशमलव में आएगी। गॉट इट? आगे चलते हैं अब हम।
श्यामलाल सर, अलाइड का मेंस कब होगा? सर अलाइड्स का मेन हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पुलिस के, अभी दिसंबर के लास्ट तक या फिर जैन फैब तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है, वो देख लेंगे बाद में। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें डेसिमल नंबर की, तो डेसिमल दो तरह के होंगे। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स डेसिमल में दो तरह के आएंगे। एक होता है टर्मिनेटिंग, अभी समझाता हूँ मैं दशमलव किस तरह से। टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको बोलते हैं हम शांत, ठीक है, ये शांत दशमलव होते हैं। और एक दूसरा कौन सा आता है, दूसरा हमारे पास आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, जो खत्म ना हो, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास अशांत, जो खत्म ना हो। अब ये शांत और अशांत है क्या, चलिए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू लिखी है, जैसे मैंने लिख दिया 12, ठीक है, हमने लिख दिया 12, ठीक है, शांत है। एक और लिख लिया मैं नंबर यहाँ पे, से 12.0 हो गया, आपके पास आ गया 12.5। अब देखो 12.5 है, 5 के आगे कुछ नहीं है, ये क्या है हमारे पास, बिल्कुल शांत है। 5 के आगे रुक गया, ठीक है। आप और लिख सकते हो, जैसे कि 0.5 हो गया, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। 1.32 हो गया। अब देखो ये आगे नहीं जा रहा है, ये आगे नहीं जा रहा है, इसको क्या बोला हमने, टर्मिनेटिंग। ये कहीं ना कहीं जाके क्या हो गया, हमारे पास रुक गया। अब आगे हम दूसरों की बात करें ना, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होंगे। कौन कौन से, एक होता है रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जिसको आप हिंदी में बोलते हो आवर्ती, ठीक है, ये होगा हमारे पास आवर्ती। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। सेकेंड वन इज नॉन रिकरिंग, जिसको हम बोलते हैं अनावर्ती, इसको आप बोलेंगे अनावर्ती। अब है क्या ये आवर्ती और अनावर्ती, इसके बारे में जानते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मेरे पास है 0.2222, आगे तक जा रहा है, ठीक है, और ये एंड हो ही नहीं रहा है, अशांत है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है, आगे की तरफ जा रही है वैल्यू, बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो क्या आएगा, रिकरिंग हो गया। अगर मैं एक और वैल्यू लिखूं 1.233333, मतलब जो लास्ट वाला डिजिट है ना, हम उसकी बात करें यहाँ पे, लास्ट वाले जो है वो आगे अशांत है और क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रियक्कर की मतलब होता है आवर्ती, ठीक है, तो आगे की तरफ जा रहे हैं। एक और लिख देता हूं, जैसे कि 1.3232323232, इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे, पर आगे एक पैटर्न बन रहा है, या सिंगल पैटर्न बनेगा, डबल बनेगा, ट्रिपल बनेगा, और डिपेंड करेगा किस तरह का हमें क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है ना। आगे अगर यहाँ पे देखें ना, नॉन रिकरिंग और किसका, नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है, इसमें जैसे मेरे पास कोई वैल्यू देती है, जैसे 0.32121654321694, इस तरह से कोई मैंने रैंडम वैल्यू दे दी आपको, कोई रैंडम वैल्यू दे दी। ये अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये रिपीट नहीं करेगा, 2 के बाद फिर से 2 आ सकता है, 9 के बाद कहीं 9 5 कुछ आ सकता है, पर पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना हमारे पास, ये 2 2 2 बन रहा है, ये 3 3 बन रहा है, यहाँ पे 3 2 3 2 3 2 3 2 बन रहा है, ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात है नॉन रिकरिंग है, मतलब क्या है, अनावर्ती। अब इसी के बेस पे जो डेसिमल हमने बताया कौन कौन से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कितने हुए, 2 हुए। कौन से, रिकरिंग जो आगे आवर्ती है, जो रिपीट कर रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो अनावर्ती हैं, जो रिपीट यहाँ पे नहीं कर रहे पर आगे की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। अब इसी के बेस पे हमारे पास नंबर बनता है रैशनल और इरेशनल, समझ गए। अब ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, अभी थोड़ी सी याद रखनी है आपको, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो रीअकरिंग होते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इनको भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है, अंश और हर की फॉर्म में P/Q। तो हमको P/Q फॉर्म में किसको लिख लेंगे, एक टर्मिनेटिंग है और दूसरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है, जो आवर्ती है, वो भी P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं हम आगे उसके बारे में जानेंगे। पर रही बात यहाँ पे ना, ये जो हमारे पास नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ पाए, यहाँ तक सबको क्लियर है, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो सब क्लियर हो रहा है सभी को। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे ऑनलाइन, तो बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर हो रहा है। कहीं पे कोई डाउट्स आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो भी साथ साथ में पूछते रहिए, ठीक है।
तो बताइए जरा, सब क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आसमान ठाकुर जी सर, बहुत बढ़िया। और भी बताइए, और को क्लियर हो रहा है? ठीक है, दीक्षी गठल, ठीक है, बहुत बढ़िया। श्याम लाल, हाँ जी सर, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे चले फिर, ये राइट डाउन कर लिया सभी ने? ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि जो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है, उनको किसकी फॉर्म में लिखेंगे हम? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे। मैं बार बार पी बाई क्यू फॉर्म बोल रहा हूँ, है क्या, इसके बारे में तो जाने। अब हमारा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में सबसे पहले नंबर पे लिखा ना मैथ्स में, रैशनल नंबर, अब उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या हुआ हमारे पास? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर, और यदि हम यहाँ पे परिमेय संख्याओं की बात करें तो कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P बाय क्यू की फॉर्म में। P अंश हो गया, Q क्या हो गया? हर हो गया। और साथ में एक चीज और याद रखनी है आपके पास कि जो Q है ना, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ गए इस बात को? वो क्या होती है हमारे पास? परिमेय संख्याएं होती है। ऐसी संख्याएं जिनको P बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके और साथ में जो Q है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? वो परिमेय संख्याएं होती है। गॉट इट? तो यहाँ पे देखिए, अब हाँ देखिए, आप बताइए जरा, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती? तो परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? ऐसे डेसिमल दशमलव जो इस तरह से दिखें डेसिमल में, तो क्या होंगे? टर्मिनेटिंग, वो परिमेय संख्या है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग है और इस तरह से रिपीटिंग दिखें, वो भी परिमेय संख्या है। बट यदि आपको ऐसा डेसिमल दिखता है जो आगे को कैसा है? हमारे पास कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे नॉन रिकरिंग है, वो कैसे होंगे? वो इरेशनल होंगे, वो अपरिमेय संख्याएं होगी, ठीक है ना। दशमलव में आपके सामने कोई वैल्यू दे दी जाए तो आप पहचान लोगे कि परिमेय संख्या कैसी है। और दूसरी बात, कोई वैल्यू अगर किसकी फॉर्म में दे दी जाए आपके पास? P बाई क्यू की फॉर्म में दे दी जाए, वो तो ऑलरेडी परिमेय होगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, इतना सा ध्यान देना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे परिमेय संख्याएं है क्या। देखिए, तो जैसे मैं इसको बात करूँ P बाई क्यू की फॉर्म में, मैंने राइट डाउन किया 1/2। 1/2 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ -3/4, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं 3/7, ये भी क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए जरा, 4/0 क्या परिमेय संख्या होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया। क्या 4/0 हमारे पास क्या परिमेय संख्या होगी? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। आयुष्मान ठाकुर नो, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया जी। दीक्षी नो, वेरी गुड वेरी गुड। अभिषेक कुमार नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप जान चुके हो परिमेय संख्या में जो डिनोमिनेटर है, जो हर होता है, वो 0 नहीं होता। अच्छा, ये चीज बताइए जरा, ये क्या परिमेय संख्या होगी? 0.0, 0.0 परिमेय संख्या होगी? सोचिए। 0.0 नहीं, ये भी 0.0 अनडिफाइंड होते हैं ये, ठीक है, ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ये भी परिमेय संख्या में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि 0.00 नहीं, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। गॉट इट? तो ये है हमारे पास क्या? परिमेय संख्याएं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। आपको फटाफट बताने हैं कि आपको पता लगा भी है परिमेय संख्याओं का या नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर? इसमें से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? बताइए, कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 0.11111 आगे को रिपीट कर रहा है, 12.5 है, 3.14159265 आगे की तरफ कैसा है? भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और आगे 2/3 2/3। तो इसमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? लक्ष्मण ठाकुर ऑप्शन सी, अभिषेक कुमार ऑप्शन सी, दीक्षी ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबका ऑप्शन कितना आ रहा है? सी आ रहा है।
ठीक है, तो आप सभी जान चुके हैं कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। तो देखो 0.111 मैंने क्या बताया था, अगर कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है और आगे जाके पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है तो कैसी होगी वो, परिमेय संख्या। इसको ना हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाली को p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको ऐसी संख्या को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी करेंगे हम। 12.5 इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। 12.5 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख देंगे हम 125 अपॉन कितना 10, आगे कट कर लेंगे हम इसको, ठीक है। तो किसकी फॉर्म में लिख दी हमने, p बाई क्यू की फॉर्म में। ये जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। पाई जो होता है ना, हमारे पास इरेशनल नंबर है, उनके बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक। अब इसमें देखा ना, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे की तरफ बिल्कुल डॉट डॉट हमको दिख रहे हैं, पर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा, रिपीटिशन नहीं हो रही पर्टिकुलर पैटर्न की। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा, अशांत है, बट उसके अलावा भी यहाँ पे एक ऐसा वैसा पैटर्न नहीं देखने को मिला, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये इरेशनल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें 2/3 की, 2/3 तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये हमारे पास रैशनल होगा। तो सही आंसर जो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर नहीं है। अच्छा, एक और आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो पाई नंबर होता है ना, वो इरेशनल होता है, उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो पाई होता है, जो आप मेंसुरेशन में भी पढ़ते हो, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखते हैं कि नहीं लिख सकते। तो जो पाई होता है ना, ये इरेशनल होता है, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं, वो तो 22/7 लिखते हैं, वो तो हम 22/7 लिखते हैं, 22/7। अब बताइए जरा, क्या 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। अगर आपको बस ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, पाई दे दिया जाए आपसे में, और 22/7 भी उत्तर में आपको दे दिया जाए, तो किसके ऊपर टिक करोगे आप, क्या दोनों पे करोगे या एक के करना पड़ेगा, बताइए जरा। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताइए जरा, क्या दोनों पे टिक करना पड़ेगा, एक पे ही, क्योंकि पाई आपने 22/7 पढ़ा है, बता सकता है कोई। पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होता है ना, अपरिमेय संख्या होती है, उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई को नहीं लिख सकते कभी, ठीक है। और ये मेरे पास यहाँ पे 22/7 लिखा है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो बता सकता है कोई यहाँ पे, क्या 22/7 भी अपरिमेय संख्या है, क्या 22/7 भी इरेशनल है, या फिर परिमेय संख्या है, या दोनों ही परिमेय संख्या है, या दोनों ही अपरिमेय है, या इनमें से कौन सी परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाएगा आपको, ठीक है ना। तो 22/7 कैसी होगी जी, 22/7 हमारे पास स्टूडेंट्स परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर पाई अपरिमेय है, उसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं, तो ये परिमेय कैसे होगी। स्टूडेंट, जो हम वैल्यू लिखते हैं ना 22/7, इसका जो रिजल्ट आता है ना, हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, अप्रॉक्सीमेट। पाई की आगे वैल्यू बढ़ती जाती है और खत्म नहीं होती, इतनी मोटी बुक होती है इसकी, ठीक है। जितना कोई सॉल्व करता रहता है वो आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, खत्म नहीं होगा पाई। बट जब हम इसको पाई की ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं ना, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम कितना लेते हैं पाई की, 3.14 या फिर 22/7। तो जो 22/7 है ना, ये इसकी कैसी वैल्यू होती है, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। और जो 22/7 होता है ना, इट इज़ ए रैशनल नंबर, इसमें कन्फ्यूज मत होना गलती से। एक ये रैशनल नंबर होता है और एक ऐसी संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना, ये परिमेय संख्या होती है। बट पाई कैसी है, पाई हमारे पास ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया डाउट आपका, ये चीज़ इसको ध्यान में रखना, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाई भी दिया होगा ऑप्शन में और 22/7 भी दिया होगा। तो 22/7 p बाई क्यू दिख रहा है आपको, कुछ नहीं सोचना, 22/7 देखा है तो 22/7 लिखा है, आपको पता p बाई क्यू में लिखा है, सीधा टिक लगा दो कि क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हमने सीखा है, हमने जाना है अभी कि परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फिर यहाँ तक सबको क्लियर परिमेय संख्याओं के बारे में, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है। हाँ जी, कमेंट में बता दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए कि मैथ्स की क्लास लगी हुई है। फर्स्ट क्लास है आज हमारी जुक्टा अकेडमी प्लस में मैथ्स की, ठीक है, जो कि लाइव है। जो लाइव क्लासेस हमारी रहेगी दोनों मीडियम में रहेगी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी रहेगी और हिंदी मीडियम, ये दोनों में रहने वाली है हमारी ये जो क्लास रहती है लाइव, खासकर जो स्पेशली होती है। आगे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर, ठीक है, सॉरी, इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, कौन सी संख्या परिमेय है। तो फटाफट बता दीजिए, इसका आंसर बताइए।
कौन सी संख्या हमारे पास क्या है, परिमेय है। कौन कौन सी संख्या आ रही है आपके पास परिमेय, इसमें से √2 दे रखा है, 3/4 दे रखा है, पाई दे रखा है, √5 दे रखा है। तो कौन सी संख्या परिमेय है हमारे पास, ऑप्शन बी उस्मान, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार, नितिन शर्मा, तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास इसका, ऑप्शन नंबर बी 3/4, जो कि हमारे पास p/q की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, कीजिए फटाफट, कितना आ रहा है आपके पास आंसर। वेरी गुड। हमारे पास पूछा द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि जो परिमेय संख्या होती है ना, जो रैशनल नंबर होता है उसको दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये जो रैशनल नंबर होता है, ये जो परिमेय संख्या होती है, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है। एक तो है p/q फॉर्म में, p/q को हम क्या बोलते हैं, p/q को हम भिन्न बोलते हैं, ठीक है ना, p/q हमारे पास भिन्न होती है। या फिर हम इसको बोलेंगे जो टर्मिनेटिंग होता है, जो टर्मिनेटिंग मतलब शांत होता है। अगर मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो कैसा होना चाहिए, परिमेय संख्याओं में नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास कैसा होना चाहिए, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ हमारे पास, ये रिपीटिंग होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, यदि कोई रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है, जैसे 12.5 हो गया, ठीक है, 1.5 हो गया, हमारे पास 0.2 हो गया, p/q की फॉर्म में कोई वैल्यू लिखी है 3/4 -7/13, और यहाँ पे नॉन रिकरिंग में जैसे 0.11111 आगे की तरफ रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने लिखा 1.12121212 आगे की तरफ क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, मतलब आवर्ती है। ये सभी किस्में होते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे परिमेय संख्या होती हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। अब इसी के बिहाफ में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो क्या बोला है, सबसे पहले पढ़ते हैं, परिमेय संख्या के बारे में पूछिए और उसका दशमलव प्रसार पूछा है। पहली बात, ऑलवेज टर्मिनेट, क्या टर्मिनेट होगा, ऑलवेज बोला है, हमेशा। अब देखो टर्मिनेट तो होता है, अगला देखते हैं, ऑलवेज रिपीट, रिपीट भी होता है। अब दोनों ऑप्शन है, देखो टर्मिनेट भी सही है, रिपीट भी सही है, पर यहाँ पे ना अगर हम ऑलवेज की बात करें ना, ऑलवेज की एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। अब तीसरी ऑप्शन देखते हैं, इधर टर्मिनेट और रिपीट, ये हमारे पास क्या होगा, सही होगा। टर्मिनेट भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो सही आंसर किसका है यहाँ पे, बहुत बढ़िया मनोज शर्मा, बहुत बढ़िया नितिन, कृतिका शर्मा, मनोज शर्मा, बहुत बढ़िया, ग्रेट क्या बात है मनोज शर्मा जी, आपकी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, ये बताना है आपको, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। 0/0 इज रैशनल नंबर ना, 0/0 को तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, मैंने आपको अभी बताया रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। वी कैन डिवाइड एनी नंबर बाय 0, नहीं, जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। रिजल्ट ऑफ 0/0 इज 0, ये भी गलत हो गया। 0/0 तो अनडिफाइंड होता है, ये तो सारे गलत हो गए, ठीक है, ये तो सारे गलत हो गए। अगर सारे गलत होते हैं हमारे पास तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसमें से ऑप्शन हमारे शायद यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको, इस ट्रू, ट्रू तो कोई नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, कोई भी ट्रू नहीं है, तो नन ऑफ दीज मार दो इसमें, क्योंकि सारे ही गलत हैं, ठीक है ना, तो इसमें से सारे गलत हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक ऑप्शन में। आगे चलते हैं, अब हम आगे है हमारे पास स्टूडेंट इंटीजर। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया आपको, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे रियल नंबर की बात की थी तो एक होता था दशमलव, डेसिमल, और दूसरा होता था इंटीजर, पूर्णांक। अब हमने दशमलव पढ़ लिया, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो भी था। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब आपने देखो बचपन में ना 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, जब आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है, आपने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ की होती थी, उस पर आपके सामने आप ऐसा देखते थे कि यहाँ पे 0 आता था, यहाँ पे फिर 1 आता था, यहाँ पे 2 आता था, 3, फिर 4, और ये वैल्यू कहाँ तक जाती थी, इन्फिनिटी तक जाती थी, अनंत तक जाती थी। वैसे ही अगर आप 0 से इस साइड को जाएं तो -1 आता था, -2 आपको देखने को मिलता था,
-3 देखने को मिलेगा, -4 और आगे की तरफ चला जाता था, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ हमारे पास, अनंत तक। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आई, कौन कौन सी वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और साथ में हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जीरो भी देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव मिली, नेगेटिव मिली और जीरो भी। तो इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक क्या है, तो जो पूर्णांक होते हैं ना वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, आप बोलोगे यस पॉजिटिव होती है। अगर मैं बोलूँ नेगेटिव होती है, यस नेगेटिव भी होती है। अब बात करते हैं जीरो की, तो जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, बता सकते हैं स्टूडेंट्स। जीरो कैसा इंटीजर है, जीरो कैसे हमारे पास नंबर है, कैसा पूर्णांक है जीरो, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है या फिर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या है, जीरो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आंसर आ चुका है हमारे पास, आयुष्मान ठाकुर राइट से पॉजिटिव। जीरो की बात की, हमने लिमिट की बात नहीं की स्टूडेंट्स, लिमिट की नहीं, लिमिट एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम प्रॉपर जीरो की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो की और लिमिट की बात की आपने, जो राइट से पॉजिटिव लेफ्ट से नेगेटिव ना, ये लिमिट की बात होती है, कि जब लिमिट अप्रोच कर रहे हो, जीरो नहीं होती, वो जीरो अप्रोच करता है जीरो को जब आप लिमिट लेते हो, ठीक है। तो जीरो किस में आता है हमारे पास, जीरो एक न्यूट्रल है, प्रॉपर जीरो की अगर हम बात करें, ठीक है। तो जीरो कैसा आएगा हमारे पास, इट इज न्यूट्रल, या एक न्यूट्रल है। अगर हम इसके लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक, सॉरी इसके अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हमारे पास पॉजिटिव आते हैं, और इससे जब हम यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाएं तो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएंगे। और रही बात यहाँ पे -1 से लेके इस तरफ को, ये कैसे इंटीजर होते हैं, दीज आर नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और ये जो हम यहाँ पे देखेंगे, जीरो से लेफ्ट की तरफ कोई भी वैल्यू होगी, जीरो से यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, वो जीरो से यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, और आगे की तरफ आप जाओगे तो कैसे होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, मतलब हमारे पास धनात्मक पूर्णांक होंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की आयुष्मान ठाकुर, बहुत बढ़िया है। राइट से हमारे पास पॉजिटिव जा रहे हैं और लेफ्ट से नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं। बाकी सभी को क्लियर हो रहा है यहाँ तक, सभी बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है पूछते रहिए कमेंट सेक्शन में, आपके साथ अभी जुड़े हैं, चेक कीजिए सब क्लियर है यहाँ तक, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयुष्मान दीक्षित बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है जितना हमने जाना, नंबर में क्या होता है, व्हाट आर डेसिमल, व्हाट आर इंटीजर्स, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, अब हम पूर्णांक के बारे में हम जाने। अब बात है होल नंबर। होल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इनके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बात की ना इंटीजर की, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, सारी के सारी वैल्यू नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इंटीजर कहलाई जाएंगे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो उसमें नेचुरल नंबर आता है प्राकृतिक संख्याएं। अब याद कैसे करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट होती है या 1 से स्टार्ट होती है। अगर मैं आपको ना एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि बताइए आप काउंटिंग स्टार्ट करो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसको बस सिंपली याद रखना कि नेचुरली काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हो, ज़्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। मैं बोलूँ कि आपको काउंटिंग सुनाओ, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो नेचुरली जहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो नेचुरल नंबर, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, आगे तक कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। और दूसरी बात, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, ये हमेशा क्या होंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही होंगे, ये हमेशा धनात्मक होते हैं जो नेचुरल नंबर। और एक से कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनाइट तक जाएंगे, वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। समझ गए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, होल नंबर की। होल नंबर क्या, देखो अगर आप ना नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास नेचुरल नंबर थे, ये आगे की तरफ जा रहे थे इन्फिनिटी तक। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। अब क्या बन गया, इट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्ण का मतलब इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। 0 रही थी पूर्ण होने के लिए, तो 0 भी हमने ऐड कर दी, तो 0 से लेके आगे तक क्या बना हमारे पास, पूर्ण संख्याएं बन गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे देखते हैं हमारे पास, तो 0 से लेके आगे तक सारे की सारी वैल्यू क्या होंगी हमारे पास, ये पूर्ण संख्याएं होगी। इट इज द सेट ऑफ होल नंबर,
सेट ऑफ होल नंबर। अगर आपसे पास पूछ लिया जाए कि सेट ऑफ होल नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे 0 से लेके इन्फिनाइट तक सारी की सारी संख्याएं क्या हो चुकी हैं, पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास क्या बने, ये पूर्ण संख्याएं बनी। समझ गए, सभी को पता चला कि होल नंबर क्या होते हैं। वेरी अश्मान ठाकुर, आपकी राइटिंग ठीक है, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। होल नंबर सबको क्लियर है, नेचुरल नंबर सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपके सामने क्वेश्चन देता हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। आपने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक मैं पहली स्टेटमेंट आपके पास देता हूं, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, मतलब सारी के सारी पूर्ण संख्याएं क्या है हमारे पास, प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा ऑप्शन, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। कौन सा सही होगा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, या पहली सही है या सेकंड वाली सही है, बताइए जरा। वेरी गुड, सभी बताइए जरा कौन सा सही होगा हमारे पास। एक मैंने अभी हमने बताया, सीखा हमने कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो पहला बोला हमने कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, दूसरा मैंने बोला ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। इसका क्या मतलब है हिंदी में, सारी के सारी कौन सी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होती हैं। दूसरा हमारे पास आया, सारी के सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होती है। कौन सा सही होगा, आयुष्मान ठाकुर ऑप्शन 2, वेरी गुड। दीक्षी ऑप्शन बी, ठीक है, 2 पे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है जो नेचुरल नंबर होते हैं ना, होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, कभी हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो एक तो 0 भी थी है, 0 तो आई नहीं नेचुरल नंबर में। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नहीं होते, बट सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, क्योंकि जो होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक क्या बना, सेट ऑफ होल नंबर। तो जो होल नंबर की कैटेगरी है उसमें क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मैं बाहर वाला यहाँ पे डायग्राम होल नंबर के लिए ड्रॉ करूँ, तो अंदर क्या आएगा, इसके नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर हैं। इसलिए दूसरे वाला क्या है हमारे पास, ये वाला ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये सही होगा। चलिए अब आगे आता है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे थोड़ी सी, बहुत ही आसान है अभी। तो होती क्या है अभाज्य संख्याएं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए प्राइम नंबर है अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका क्या बोले, जिनके कितने फैक्टर हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब आपको फैक्टर बताने से पहले एक चीज़ सिखाता हूँ मैं कि फैक्टर होते क्या हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है ना। अब कई बार फैक्टर पूछा जाए आप मल्टीपल कर देते हो, मल्टीपल पूछा जाए आप फैक्टर कर देते हो, है ना। तो पहले सीख लीजिए। मैंने तो बोल दिया कि ऐसी संख्याएं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड होते हैं। अब होते क्या है फैक्टर और मल्टीपल, उनके बारे में जानते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, फैक्टर का मतलब आ रहा है ना, फैक्टर जो होता है ना वो नंबर को डिवाइड करता है। फैक्टर हमेशा नंबर को डिवाइड करता है, और जो मल्टीपल होता है उस नंबर का टेबल होता है, काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ गुणनखंड की, गुणनखंड का मतलब फैक्टर। जैसे मेरे पास एक नंबर आ गया 6 की बात करते हैं, इसमें हम दोनों करेंगे, 6 के फैक्टर भी देखेंगे और 6 के हम यहाँ पे गुणज भी देखेंगे, मल्टीपल भी देखेंगे। 6 के फैक्टर की बात करें, क्या 1 6 को डिवाइड करता है, आप बोलोगे हाँ जी डिवाइड करता है। क्या 2 6 को काटता है, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, बहुत बढ़िया। क्या 3 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट आए, कंप्लीटली डिविजिबल। 1 2 3 क्या हो गए हमारे पास, 1 2 3 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए। साथ में 6 तो मैंने नंबर बोला था, 6 मैंने यहाँ पे नंबर बोला था, ठीक है। इसके मुझे फैक्टर बोला था और इसका मुझे मल्टीपल बोला है। तो 6 का फैक्टर क्या है, जो 6 को भाग करें, 1 से स्टार्ट हो जाओ, 1 2 6 को भाग करता है, 2 को भी करता है, 3 भी करता है, 4 नहीं करता कंप्लीटली, 5 नहीं करता। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे 6 होगा, ठीक है ना। आयुष्मान ठाकुर थैंक यू, अभी जाना पड़ा, कोई बात नहीं, आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेना आयुष्मान जी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है क्लासेस, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 1 2 3 6, तो 6 भी 6 को तो डिवाइड कर रहा है, तो फैक्टर ये हमारे पास हो गया। अगर मुझे मल्टीपल बोला ना 6 के, तो टेबल कर दो, 6 2 12, 18 24, आगे तक चलता रहेगा, ठीक है, समझ गए। अब गुणज क्या होता है, देखो गुणन से याद रखो, सीधी बात गुणा करना आगे को, ठीक है। गुणनखंड, खंड का मतलब तोड़ दीजिए आप उसको, सिंपली मतलब
किससे भाग होता है वो फैक्टर होते हैं। क्लियर हो गया फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जिसको क्लियर नहीं था? हाँ जी, फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्लियर हो गया फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कितने फैक्टर किसके बनते हैं, कितने मैक्सिमम फैक्टर हो सकते हैं, कितने नहीं, वो आगे की बातें हैं। अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है जी, बताइए फटाफट फिर। हाँ जी, ओके, वेरी गुड, चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्राइम नंबर की। अभाज्य संख्याएं, हिंदी में तो बड़ी आसान है, अभाज्य संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर होती है, पहला तो ये पॉइंट लिख लीजिए, नंबर हैविंग ओनली मतलब केवल, ओनली लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते थे? जो नंबर को डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैं एक नंबर लिख लिया 2, दो, आप बताइए 2 को कौन भाग करेगा? 2 को 1 भाग कर सकता और 1 के अलावा 2 ही भाग कर सकता, और कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो कितने फैक्टर हुए 2 के? 2। वैसे ही मैं 5 लिख लेता हूँ, 5 को कौन विभाजित कर सकता है? 5 को या 1 भाग करेगा या 5 खुद भाग करेगा, वो क्या हुआ? वैसे आप 13 ले लो, 13 या 1 से भाग होगा या खुद 13 से भाग होगा। तो कितने फैक्टर बने? फैक्टर 2 बने, एक हो गया और दूसरा नंबर खुद हो गया। तो कौन कौन से 2 फैक्टर थे? एक हो गया 1 और दूसरा कौन सा हो गया? नंबर इटसेल्फ। नंबर खुद में खुद का फैक्टर होता है, नंबर खुद में खुद का गुणनखंड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? समझ आ गए सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं? कोई यहां तक प्रॉब्लम? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, यहां तक क्लियर? बता दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में। बाकी जुड़े रहो, अभी हम यहाँ तक आज नंबर सिस्टम का जो रैशनल नंबर के बारे में, उसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि परिमेय संख्याओं से ही रिलेटेड होंगे, कि किस तरह से हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हम आपके एग्जाम के लेवल तक पूरा यहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, तो जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए फटाफट, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, फिर आगे आता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं? रुको 1 मिनट, हमारे पास कुछ छूट गया। देखिए, प्राइम नंबर की बात अभी हमने कितने की? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन से? एक नंबर खुद और उसके साथ 1। ठीक है, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? अब प्राइम नंबर भी हमारे पास इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। जो इंटीजर होते हैं ना, उसमें भी हमारे पास ना इवन और ऑड आते हैं। इवन नंबर हमारे पास सम संख्याएं हो जाती है, ऑड नंबर विषम संख्याएं हो जाती है। ठीक है, वो हम जानेंगे। तो जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं ना, वो इवन भी हो सकती हैं, ऑड भी हो सकती हैं। पर अगर एक चीज़ आप देखें ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2 होता है, और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और दूसरी बात, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है जी, सबसे छोटी कौन सी संख्या हमारे पास? अभाज्य संख्या। कौन सी है? ये हमारे पास रहने वाली है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। और 2 कैसा नंबर है? 2 एक इवन नंबर है, 2 एक सम संख्या है। गॉट इट? 2 सम संख्या है। 2 के अलावा सारे के सारे जो हमको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे वो सारे क्या होंगे? ऑड होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नंबर है वो हमेशा विषम होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास इवन भी होते हैं, वो सिर्फ इकलौता ही है 2। तो 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन, सबसे छोटा भी है और ओनली इवन प्राइम नंबर भी है। केवल कैसी संख्या? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। यहां तक क्लियर हुआ? आगे आप यहां पे देखोगे ना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, आगे तक
हमारे पास चलती रहती हैं, आगे तक चली रहेंगी हमारे पास से। आपके पास थोड़ा सा एक चीज़ याद रखनी है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आपको, ना वो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा इतना ज़्यादा। ठीक है, इतना से याद रखिए कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, हमारे पास होते हैं 15 प्राइम नंबर, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और यदि आप यहाँ पे 51 से 100 के बीच की बात करें तो कितने प्राइम नंबर होंगे, हमारे पास 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 10 प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, आप बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे 25 अभाज्य संख्याएं होंगी, हमारे पास 25 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, गॉट इट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी बताइए, यहाँ तक ठीक है, सब क्लियर है प्राइम नंबर के बारे में? हाँ जी, फटाफट कमेंट कीजिए इसको क्लियर हो चुका है, या किसी को कोई डाउट है वो भी पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में अभी। हाँ जी बताइए। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, तो पूछ सकता है हमारे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है जी, चलते हैं आगे। फिर हमारे पास आगे दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या। वो होती क्या है सहअभाज्य संख्या, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, कोई भी 2 नंबर देखें, उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, 2 संख्याएं कोई भी ले लीजिए, जैसे मेरे पास एक नंबर है 11 और दूसरी है 13, ये क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब हमारे पास 2 नंबर्स हैविंग HCF, जो 2 नंबर है हमारे पास उनका क्या है, हैविंग HCF। HCF क्या होता है हम बाद में जानेंगे। HCF क्या है, 1 है। HCF होता है हमारे पास मतलब समावर्तक। ठीक है, मतलब समावर्तक होता है हमारे पास यहाँ पे HCF। ठीक है, अब HCF को भी जाने दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई 2 नंबर, उनको सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन डिवाइड कर सकता है। जैसे 11 और 13 है, जैसे मैं 11 और 13 दोनों की बात करूँ ना, आप इतना तो याद रखना है कि HCF कितना होगा, 1 होगा। ये तो आपको अभी याद रख लो, HCF LCM के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना याद रखो कि HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दूसरे इजी लैंग्वेज में बात करें ना, HCF को भी जाने दो, ठीक है, बाद में बात करेंगे हम। तो देखो सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को भाग कर दे कौन सा होगा, 11 और 13 को जो कॉमनली डिवाइड करे, कॉमनली क्या करें मतलब साथ में भाग कर दे, वो कौन सा नंबर होगा बताइए। 11 और 13 को जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि 11 और 13 को ऐसा कोई नंबर है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे भाग कर रहा है कॉमनली, जो दोनों को भाग कर दे, कौन सा होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फटाफट बताइए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वो होता है HCF। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 11 और 13 को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है, 1 है, नितिन शर्मा दीक्षित, बहुत बढ़िया, यही HCF होता है। समझ गए इस बात को, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो 11 की बात करें तो जो 11 है सबसे बड़ा नंबर 1 है जिसको भाग करेगा, 13 को सबसे बड़ा नंबर है 1 जो भाग करेगा, तो 1 ही क्या है, 1 ही हमारे पास क्या होगा, HCF होगा। इसी को हम HCF बोलते हैं, इसी को मध्यम समवर्तक बोलते हैं, इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। समझ गए, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर को पूर्ण रूप से विभाजित करे वही HCF होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे बड़ा नंबर 1 ही है, तो मैंने क्या बोला, 2 नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन, को प्राइम जो नंबर होते हैं उनके कितने कॉमन फैक्टर होते हैं। को प्राइम जो नंबर होते हैं उनके हाउ मेनी प्राइम फैक्टर, सॉरी हाउ मेनी कॉमन फैक्टर। जो को प्राइम नंबर होते हैं उनके कितने कॉमन फैक्टर होते हैं। ऑप्शन देता हूं मैं, 0, 1, 2, मोर देन 2। कितने कॉमन फैक्टर होते हैं जो को प्राइम नंबर होते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, प्राइम नंबर के कितने कॉमन फैक्टर हो, सॉरी ये जो हमारे पास को प्राइम नंबर हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं,
इसको रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं समटाइम्स। तो बताइए कितने हमारे पास कॉमन फैक्टर होंगे, जल्दी से। कॉमन बोला हमने अक्षय नांडा जी, कॉमन टोटल नहीं बोला हमने, कॉमन की बात की। कॉमन का मतलब हमारे पास है जो दोनों में आ रहा है। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। कॉमन फैक्टर की बात की हमने जो दोनों में। देखो अगर मैं 11 के फैक्टर की बात करूं, 11 के फैक्टर क्या होंगे, या 1 होगा या ओनली 11 होगा। 13 की बात करें तो 13 का फैक्टर या 1 होगा या 13 होगा। तो आप खुद बताइए इन दोनों के फैक्टर में क्या कॉमन है, 1 है। बहुत बढ़िया, आप सही हो गए। नितिन शर्मा, अक्षय, अभिषेक, वेरी गुड। अब आप सीख गए, आपको पता लग गया। अब देखो कई जगह पे आपको बताया जाएगा, बहुत जगह पे आपको एक गलत लिखा होता है कि बोलते हैं कि को प्राइम का कोई फैक्टर नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है। को प्राइम नंबर का एक फैक्टर होता है। कौन सा होता है वो, 1 होता है, जो कि कॉमन है। हम बात कर रहे हैं कॉमन फैक्टर की। तो को प्राइम नंबर का सह अभाज्य संख्या के कितने कॉमन फैक्टर होते हैं, हम बोलेंगे जी 1 कॉमन फैक्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो है ही खुद में, 11 और 13 तो है ही हमारे पास सहअभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 है। पर इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है कॉमनली, 1 डिवाइड करे। 1 भी तो फैक्टर होता है नंबर का। तो 2 को प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। और 1 में भी कौन है, 1 है। समझ गए। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारे पास, 1 ऑप्शन रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम आगे फिर। अब आते हैं स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। उनको हम हिंदी में यमज अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, यमज अभाज्य संख्याएं का मतलब सीधी सी बात है जिनमें कितने का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस हो यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो 7 वाले होते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, कॉमन यहाँ पे यमज अभाज्य संख्याएं, अगर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बात करें 7 वाली कॉमन, जैसे 11 और 13 होगी। ठीक है, हमारे पास 29 और कितनी होगी, 31 होगी। 41 और कौन सी होगी, 43 होगी। यहाँ पे इनको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर या फिर यमज अभाज्य संख्याएं। बस इतनी सी याद रखिए जो 7 वाली होती हैं। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, ट्विन प्राइम नंबर। 41 43 होगी, 71 यहाँ पे 73 होगी। ये हमारे पास क्या होंगी, ट्विन प्राइम नंबर होती है, यमज अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर, ये थोड़ा सा याद रखना, मे भी एग्जाम में पूछ लिया जाए। आगे चलते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर को हम कौन सी संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने होल नंबर पढ़ा। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें ना, तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, खासकर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात की मैंने। पहले बात क्या आएगा आपके पास, हमारे पास क्या है, जो होल नंबर होते हैं खासकर, क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होते होंगे, बताइए ज़रा। क्या जो होल नंबर होते होंगे वो सारे के सारे क्या पॉजिटिव इंटीजर होते होंगे, क्या ऑल होल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर, बताइए ज़रा। ऑल होल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। राजेश जी बहुत बढ़िया। क्या सारे के सारे होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नहीं। होल नंबर में तो 0 भी आता है। 0 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होंगे पर 0 को छोड़ के। नेचुरल नंबर बताइए जरा, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होते होंगे, वेरी गुड वेरी गुड। बताइए क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर, नेचुरल तो पॉजिटिव होते हैं, तो क्या इंटीजर होते होंगे, यस। सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे पास कंपोजिट नंबर, सॉरी क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कंपोजिट नंबर। व्हाट आर कंपोजिट नंबर। जो भाज्य संख्याएं होती है वो कौन सी होती हैं, उनके बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर जो भाज्य संख्या, जैसे मैं आपको बोलूँ ना, प्राइम नंबर कौन से थे, जो सिर्फ खुद से भाग हों या खुद के अलावा किसी एक से भाग हों। एक मतलब एक नंबर है जो उससे भाग हों, एक से भाग होते हैं या फिर खुद से भाग होते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, प्राइम नंबर। उसके अलावा बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। जैसे मैंने नंबर ले लिया 4, आप समझ जाओगे कंपोजिट क्या होता है। 4 क्या है, 4 1 से भाग होता है, यस। 4 का एक फैक्टर है, 4 का एक फैक्टर है। क्या 2 से भाग होता है 4, हाँ जी 2 से भाग होता है। क्या 4 4 से भाग होता है, 4 4 से भी भाग होता है। तो 4 के जो गुणनखंड हैं वो कितने बन गए,
बताइए जरा, 4 के गुणनखंड कितने बन गए? 3 बन गए। ठीक है, श्यामला धर्मशाला में पुलिस का न्यू बैच कब स्टार्ट हो रहा है? श्यामलाल जी, धर्मशाला में पुलिस का बैच स्टार्ट हो गया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे एडमिशन लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है तो बोल दीजिए कि धर्मशाला में बैच हमारे पुलिस का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप एडमिशन ले लीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है हमारी। ठीक है, 6000 रहेगी, जो कि फुल कोर्स की फ़ीस रहेगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल है। ठीक है, और जो क्लासेस अब बाइलिंगुअल में ही रहती हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाला छात्र हो गया, चाहे अगर हम बात करें हिंदी मीडियम वाला, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। जैसे आपकी क्लास होगी ना, मान के चलिए, उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर मेंटरशिप अप्रोच भी रहती है। स्टूडेंट बाद में पूछ सकता है, जब उसको टाइम लगे वो पूछ सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, चलते हैं आपने कंपोजिट नंबर पे। तो 4 क्या है हमारे पास? कंपोजिट है। अब मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, अभी मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ। तो 4 के कितने फैक्टर हुए? मिनिमम 3 फैक्टर हुए। ठीक है, वैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 25 की, 25 किससे भाग होगा? 1 से भाग होता है 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, किससे भाग होगा? 5 से होगा, 5 से होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे और किससे भाग होगा, हम बोलेंगे 25 से भाग होगा और होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो ना, तो मिनिमम फैक्टर कितने होने चाहिए कंपोजिट के? 3 होने चाहिए। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मिनिमम, अगर हम बात करें मिनिमम रूप से कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। तो लिख सकते हो आप कि विच नंबर हैविंग मिनिमम हाउ मैनी फैक्टर? मिनिमम 3 फैक्टर्स, मिनिमम 3 फैक्टर्स इंक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, इंक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, क्योंकि नंबर खुद का फैक्टर होता है, नंबर खुद को विभाजित करता है। तो जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हों वो कौन सा नंबर होता है? वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, वो भाज्य संख्या होती है। समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। अक्षय नांटा सर, शिमला में कब से होगी मैथ्स की क्लासेस? मैथ्स की क्लासेस अभी बस स्टार्ट होने वाली है, वहाँ पे भी, शिमला में भी, उसकी चिंता नहीं करो, वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, अभी वहाँ पे जीके और बाकी सब्जेक्ट का चला है, तो हम पैरेलली लेके चलते हैं उसको। मैथ्स की भी जल्दी ही होगी, अक्षय नांटा जी। ठीक है, तो आगे देखिए, ये सबको क्लियर हुआ? कंपोजिट जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हो? 3 हो। तो मैं ऐसा बोल सकता है कि मोर देन 3 फैक्टर होने चाहिए? यस, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर से मतलब क्या हो गया? मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर अगर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो कैसे होंगे? कंपोजिट होंगे। समझे इस बात को? बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, हमने कंपोजिट पढ़ लिया। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखो, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें ना, जैसे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हम बात करें ना, तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 2, 3 हमने लिखा, 5 लिख लिया हमने, 7 लिख लिया हमने, 11 लिख लिया हमने, 13 लिख लिया, आगे तक ये कौन से नंबर है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब जो अभाज्य नहीं है, ये जो क्या थी हमारे पास? ये अभाज्य संख्याएं थी, और ये हमारे पास कौन सी थी? दीज आर प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर थे, ये हमारे पास अभाज्य थी। जो अभाज्य नहीं होंगी वो क्या होगी? जो अभाज्य नहीं होगी वो भाज्य होंगी। ठीक है, तो दूसरी कौन सी बची हमारे पास? दूसरी हमारे पास बची कंपोजिट। ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर बचे। कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सी आ गई? ये हमारे पास आ गई भाज्य संख्याएं। ठीक है ना, ये हमारे पास भाज्य संख्याएं आ गई। तो जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है वो क्या है? वो भाज्य है। समझ पा रहे हो? क्या 2 हमारे पास, अगर हम बात करें 2 की, क्या 2 हमारे पास कंपोजिट होगा? हम बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम है। 3 होगा? नहीं होगा। क्या 4 कंपोजिट होगा? यस, 4 कंपोजिट होगा। 5 कंपोजिट होगा? नहीं, 5 तो मेरे पास कैसी है? अभाज्य है। 6 कंपोजिट होगा? यस, 6 कंपोजिट होगा। 7 होगा? नहीं होगा। 8 होगा? 8 कंपोजिट होगा। तो इस तरह से जो संख्याएं अभाज्य नहीं है वो क्या है? अभाज्य। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो अभाज्य नहीं है वो सारी की सारी कंपोजिट होंगी, या कोई चीज़ छूटी है हमारे से अभी? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। क्या जो अभाज्य नहीं है वो यहाँ पे अभाज्य आपको देखने को मिल रही है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या ये सही होगा कि जो अभाज्य नहीं है, जो प्राइम नहीं है, वो सारी कंपोजिट होंगी, या कोई ना कोई चीज़ हमने यहाँ पे मिस की है? तो जल्दी जल्दी कमेंट बताइए, क्या कोई चीज़ हमने यहाँ पे मिस की है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बताइए, है कोई चीज़ जो हमने मिस किया है यहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए, आंसर दीजिए। आपके सामने स्क्रीन पे है सब कुछ लिखा हुआ।
हमने बोला जो प्राइम है, प्राइम के 2 फैक्टर थे, कंपोजिट के मिनिमम 3 फैक्टर थे। अब इसके यहाँ पे क्या बोला, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। इज आर ऑल कंपोजिट नंबर, जिसकी हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य को छोड़िए थोड़ा सा, उसके अलावा जो बची, क्या सारी के सारी भाज्य होती हैं, क्या सारी की सारी कंपोजिट होती है, कुछ छूटा हुआ है? एक चीज हमारे पास यहाँ पे छूटी हुई है। कौन सी चीज छूटी हुई है? एक के बारे में हमने जाना क्या? नहीं, एक तो हमने डिस्कस नहीं किया। प्राइम नंबर आपका कहाँ स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से तो स्टार्ट हो गया आगे को, अब 2, 3, 5, 7 जो भी हुआ, अब कंपोजिट हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 4 से स्टार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कौन सा बचा? एक बचा। एक, जो एक है, क्या एक जो है प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है या नहीं आता? बताइए जरा, क्या ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है? नहीं आता। क्यों? एक तो खुद ही नंबर एक है, इसका फैक्टर क्या लोगे? एक, जो खुद में ही एक है उसका दूसरा फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, तो प्राइम नंबर की कंडीशन नहीं बताता, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करता। तो जो एक है वो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है, तो 1 इज नॉट प्राइम, एक अभाज्य नहीं है। दूसरा बताइए अब कंपोजिट, अगर हम बात करें एक ही, कंपोजिट नंबर के लिए क्या होना जरूरी है? कंपोजिट नंबर के लिए कम से कम कितने फैक्टर होना जरूरी है? 3 फैक्टर होना जरूरी है उस नंबर को जोड़ के। तो ए क्या है? 1 क्या है? 1 कंपोजिट भी नहीं होगा, तो लिख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, तो लिख लीजिए, बड़े काम का है हमारे पास। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक है ना वो अभाज्य है ना वो भाज्य है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से जल्दी कमेंट बताइए, यहां तक क्लियर है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, कौन सी ऐसी संख्या है ना वो भाज्य है ना अभाज्य है, वो कौन सी आ गई हमारे पास? एक आ गई। तो जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए, समझ आ रहा है अच्छी तरह से, नहीं आ रहा, कैसा आपको सेशन लग रहा है उसके बारे में बताइए, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। दीक्षित जी, यस सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं फिर, बस थोड़ा सा हमारे पास बचा, उसके बाद हम फ्री कर देंगे आपको, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ना कुछ MCQ है इससे रिलेटेड, उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा सेशन एंड कर देते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलिए आप बताएंगे फटाफट, यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे MCQ में। जितना हमने अभी तक पढ़ा ना वो सारा आपको यहाँ पता लगेगा कि आपने कितनी चीजें जानी और कितनी आपको पता नहीं लगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हैं? हो सकता है एक ही करेक्ट हो सकता है एक से ज्यादा करेक्ट हो। पहला क्या बोला है? ऑल नंबर विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट। दूसरा, 1 इज ए कंपोजिट नंबर। तीसरा, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। 2 प्राइम नंबर्स हैज नो कॉमन फैक्टर। चलिए फटाफट बताइए यहाँ से कौन सा सही है। वेरी गुड वेरी गुड। नितिन शर्मा का आंसर आ चुका है ओनली 3, बहुत बढ़िया। दीक्षित जी ओनली 3, बहुत बढ़िया। और भी बताइए, और भी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया। अभिषेक कुमार ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी भी बताइए, बाकी बताइए, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा है, ठीक है नहीं। बाकी भी आंसर दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए जितना कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी बताइए, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा, चलो देखते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना उसका फटाफट रिवाइज करेंगे। देखिए, ऑल नंबर विच आर नॉट प्राइम ऑल कंपोजिट। नहीं, जो प्राइम नहीं थे वो कंपोजिट तो थे पर सारे नहीं थे। सारे क्यों नहीं? क्योंकि एक तो बच गया था, तो इसलिए जो नंबर क्या नहीं थे, जो नंबर प्राइम नहीं थे वो सारे के सारे, ऑल बोला है यहाँ पे, ऑल बोला है, ऑल नंबर विच आर नॉट प्राइम। जो नंबर प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट हैं, ये चीज आपको बोली है। तो मतलब जो नंबर हमारे पास प्राइम नहीं होते ना वो कंपोजिट तो होते हैं बट सारे के सारे नहीं होते, एक उसमें नहीं आता। तो पहला क्या हो गया हमारे पास? रॉन्ग हो गया। दूसरा, 1 इज कंपोजिट। नो, 1 इज ना कंपोजिट था ना प्राइम था। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। यस, ये सही था। प्राइम नंबर था जो अभाज्य संख्या थी उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक एक और एक नंबर खुद। तो आंसर क्या आएगा? 3। 2 प्राइम नंबर हैज नो कॉमन फैक्टर। नहीं, प्राइम नंबर का कितने कॉमन फैक्टर होते हैं? कॉमन की बात की हमने,
प्राइम नंबर के कितने कॉमन फैक्टर होते हैं? जो प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF 1 होता है, मतलब उनका एक कॉमन फैक्टर होता है। अगर 2 प्राइम नंबर की बात करें, और जो दो प्राइम नंबर की हमने बात की, 2 प्राइम नंबर जो साथ में है उनको क्या बोला जाता था? उनको को प्राइम नंबर बोला जाता था। और जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका कितने कॉमन फैक्टर होते हैं? उनका 1 कॉमन फैक्टर होता है। और 1 कॉमन फैक्टर कौन सा होता था? वो सिर्फ 1 ही होता है। तो इसलिए हमारे पास राइट आंसर कौन सा रहेगा? ओनली 3। ओनली 3 के साथ बहुत सारे गए हैं, बहुत बढ़िया। पूनम शर्मा, ओनली 3, पालकी जिस्वाल, अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बताइए जरा, ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है इसमें से? ट्विन प्राइम है ना, प्राइम होना यहाँ पे जरूरी है जब ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं। डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस किसमें है? यहाँ पे चेक कीजिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए और साथ में हमारे पास क्या है? वो नंबर प्राइम ही होने चाहिए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा हमारे पास यहाँ पे? कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर नितिन बी, दीक्षित ए। दीक्षित ए नहीं होगा, ए में दोनों क्या है? इवन है। इवन में भी डिफरेंस तो होकर है, पर जो को प्राइम, जो यहाँ पे ट्विन प्राइम होते हैं ना, वो उसमें प्राइम नंबर ही होते हैं, उसमें प्राइम ही होते हैं दोनों। ठीक है, डिफरेंस 2 का होता है उसमें। ठीक है, मेनली 2 का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन बी, गौरव भी, बहुत बढ़िया। नितिन जी ठीक है। तो 11 और 13। आगे चलते हैं फिर, अगला क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन पूरा का पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया ना, ये वही है। तो ना ये स्क्रीन पे सामने आपको एक वेन डायग्राम दिख रहा है ना, इसके ऊपर जाना। देखो, रैशनल नंबर हमने देखे थे क्या होते थे? रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, उसमें सारे आ जाते हैं, उसमें इंटीजर आ जाएंगे, उसमें फ्रैक्शन आ जाएंगे, P/Q वाले आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। अब उसके अंदर क्या है? इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन आ जाते हैं? होल नंबर। होल नंबर के कौन आ जाते हैं? नेचुरल नंबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। और सारे के सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और जो सारे के सारे इंटीजर होते हैं वो किसमें आते हैं? रैशनल नंबर में आते हैं। देखो, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे ना, तो ऑल का सही होगा, ऑल का सही होगा, जहां पे भी लगा दो आप। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर सही होगा, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर सही होगा, ऑल नेचुरल आर रैशनल सही होगा। वैसे ही ऑल होल नंबर आर इंटीजर सही होगा, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर सही होगा। समझ गए? अंदर से बाहर को सब सही है। ये हमने पढ़ भी लिया आज इसी लेक्चर में। आज हमने यही चीज तो जानी। तो पहला फटाफट यहाँ पे आंसर बताइए, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है? चलिए जरा फटाफट बताइए, कौन सी स्टेटमेंट हमारे साथ पास यहाँ पे करेक्ट है? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। यस, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी पूछा था आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे के सारी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो पूर्ण संख्याओं के बीच में नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। तो इसका मतलब पहला सही है। अगला बताइए, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर। हाँ, एक चीज अब थोड़ी सी ध्यान रखना है यहाँ पे, एक चीज ध्यान रखना। देखो, जो रैशनल नंबर होते हैं ना, उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, देखना यहाँ पे, जो परिमेय संख्याएं होती है ना, वो ऐसे भी लिखी जाती हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 12 परिमेय है, 3/4 क्या है? ये भी एक परिमेय है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.75, ये भी क्या है? एक परिमेय है। पर जो हमारे पास इंटीजर होते हैं ना, जो पूर्णांक होते हैं, वो सिर्फ कैसे लिखे जाते हैं? 1 2 3 -1 -2 -5 -6। वो डेसिमल में नहीं आते। समझ पा रहे उसको? वो डेसिमल में नहीं आते। तो इसलिए ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर आर, सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं? ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। क्यों? जो रैशनल नंबर हैं उसमें डेसिमल भी तो आ रहा है, उसमें सिंपल पूर्णांक भी आ रहे हैं। पर जगह रही बात यहाँ पे पूर्णांक की, पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में हो चाहे माइनस में, वही रहता है, उसमें हमको डेसिमल नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। तो ये क्या होगा? ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, हमारे पास गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, इसका होता है इधर तीसरा, ये भी गलत हो जाएगी, क्योंकि पहली को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, पहली को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर नहीं, ये गलत हो गया। 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या नहीं? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता था? 1 होता है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर की कैटेगरी में आता है, तो ये नेचुरल में नहीं आएगा। तो कौन सा सही आ गया आपके पास? अब बताइए जरा, कौन सी ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। दीक्षित जी बहुत बढ़िया, अभिषेक, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या होगी? सही होगी।
ऑल नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, होल नंबर, तो ओनली वन इज द करेक्ट। ठीक है जी, ये था हमारे पास आज का लेक्चर। कल हम आगे बात, कल नहीं, जो जब भी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब भी हमारी लाइव सेशन होगा, हमारा जो मैथ्स का लाइव सेशन होता है वो हर एक सैटरडे को आपका 5 बजे हुआ करेगा। ठीक है, अगर कोई बीच में चेंज होती है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, पर तब तक आप पढ़िए बढ़िया तरीके से। आपको ये जो हमारे पास PDF है हम शेयर कर देंगे। ठीक है, हमारा जुक्टा अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम इसमें शेयर कर देंगे आपको PDF, उसमें से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है, जानिए, और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिखिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन फिर आपको सभी को, जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हैं? दीक्षित थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। नितिन शर्मा बहुत बढ़िया जी। तो सब कुछ क्लियर था, जो भी हमने आज पढ़ा, जो भी चीज़ें आपने जानी, जो भी आपने बेसिक से चीज़ें जानी। यहाँ पे देखिए, हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि आप बिल्कुल ब्राइट स्टूडेंट हो या फिर जिसको कुछ नहीं आता। हम यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। पता तो चले पहले नंबर सिस्टम क्या होता है। जब आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, आप खुद परफेक्ट बन जाओगे। तो कोई इंटेलिजेंट, किसी को कुछ नहीं आता, वैसा कुछ नहीं होता। बात होती है सब कुछ समझने की कि आपने लेवल कहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो या फिर आप हाई लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो। तो जब भी कोई काम नया स्टार्ट करते हो ना, बिल्कुल जीरो लेवल से कीजिए। अभी आपके पास 1-2 महीने हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। चीज़ें कीजिए, रिवाइज कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसलिए जल्दी जितना भी हो सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर।